सोचिए आपको तेज प्यास लगी हो, आप पानी समझकर किसी ब्रांडेड कंपनी की सील्ड पैक बोतल खरीदते हैं और बोतल खोलकर जैसे ही पहली घूंट कंज्यूम करते हैं, आपके गले में और पेट में आग जैसा महसूस होता है। यह किसी थ्रिलर मूवी का सीन नहीं है, बल्कि यह जिस लड़की के साथ हुआ है वो 22 साल की रिया है, जो हापुड़ में रहती है और अपनी मां के साथ पास की ही एक ज्वेलर की दुकान पर कुछ गहने खरीदने गई थी। जब वो दुकान पर पहुंची तो उसे तेज प्यास लगी। उसने जूलर से पानी मांगा, लेकिन दुकानदार ने कहा कि उसकी दुकान पर पानी नहीं है। फिर भी उसने इंसानियत दिखाते हुए पड़ोस की ही एक दुकान से पानी की बोतल मंगवाई। अब दावा यह किया जा रहा है कि वो पानी की बोतल एक ब्रांडेड कंपनी की थी और सील्ड पैक थी। लेकिन जैसे ही रिया ने वो पानी की बोतल खोली तो पहली घूंट में ही उसे तेज जलन और आग जैसा लगना महसूस हुआ। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस पूरी खौफनाक लापरवाही की जो तस्वीर है वो सीसीटीवी के जरिए वायरल है, यानी सीसीटीवी में वो कैद हो गई थी। और तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई देता है कि जैसे ही उस बोतल से पानी कंज्यूम करती है रिया, उसकी तबीयत खराब होने लगती है, वो बाहर की तरफ भागती है। जब वो वहां वोमिटिंग करती है तो उसे पता चलता है कि जो उसने पिया है वो पानी नहीं है। उसके बाद उसकी हालत खराब होती है, तबीयत खराब होती है, उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है और अस्पताल से फिर उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया जाता है। हालांकि अभी उसकी हालत में सुधार है और अब आईसीयू से वो बाहर है। शुक्रवार की शाम को जूलर की दुकान पर उसके साथ क्या कुछ हुआ था, खुद रिया की जुबानी आप सुनिए। अपनी मोहल्ले की ज्वेलरी शॉप थी वो, और मैं अपनी मम्मा के साथ गई हुई थी वहाँ पे, और उन्होंने हमने ज्वेलरी परचेज़ की थी वहाँ से नॉर्मली। देन उसके बाद थोड़ी देर बाद मम्मा को प्यास लगने लगी, तो उन्होंने बोतल मांगी उनसे कि पानी वगैरह है आपकी शॉप पर। उन्होंने मना कर दिया, नहीं आंटी मेरी शॉप पर अभी पानी ख़त्म हो चुका है एक्चुअली में। उन्होंने सामने वाली शॉप से एक पानी की बोतल परचेज़ कराई और वो मंगाई थी। वो बिसलेरी की बोतल थी, सील पैक बोतल थी। वो उन्होंने शॉप से जो शॉपकीपर थे वहाँ ज्वेलरी वाले, उन्होंने शॉपकीपर ने वो बोतल खोली। उसके बाद फिर जब वो उन्होंने मम्मी को दी तो मम्मा ने बोला कि ज़्यादा चिढ़ रही है, तू पी ले इसको। मैंने कहा ठीक है। मैंने जैसे ही वो बोतल ऊपर से ली पानी पीने के लिए, 2 सिप लिए थे एक्चुअली में, और उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैंने क्या ही पी लिया ना। उसमें वो पानी नहीं था, वो एक्चुअली में वो एसिड था पूरा प्रॉपर। तो रिया कह रही है कि पानी की बोतल सील्ड थी और वो बहुत ज्यादा ठंडी थी, तो उसकी मां ने वो पानी नहीं पिया बल्कि उसे पीने के लिए दे दिया। और जब उसने पानी की बोतल से वो कंज्यूम किया तो उसके बाद उसे ये सारी दिक्कत हुई। और जिस दुकान से वो पानी की बोतल खरीदी गई थी, उस दुकान की मालिक का भी यही दावा है कि वो पहली बात तो ये कि एसिड नहीं बेचती है, दूसरा ये कि जो सप्लाई से पानी की बोतल आई थी, यानी कंपनी से जो पानी की बोतल उसने खरीदी थी, वैसे ही बॉक्स से निकालकर उसने डीप फ्रीजर में वो बोतल रखी थी। और जब जूलर की दुकान से वो लड़का पानी लेने के लिए वहां आया तो उसने वहीं से वो बोतल दी थी। एक बार इनका दावा भी आप सुनिए। कुछ नहीं, बच्चा पानी की बोतल ले गया, जैसे ये बोतल रखी है मैंने ऐसी निकाल के दे दी। वहां जाके उन्होंने पी होगी जैसे भी है, आके बोला आंटी उसमें तेजाब। मैंने कहा बेटा मेरे तो तेजाब ही ना है दुकान पे।
बोले उसके तो गले में सारे में वो हो गई एकदम। डीप फ्रिज में से निकाल के दी, जैसे मैं पेटी में से निकाल के लगाती हूँ उसमें से ऐसी दूसरी निकाल के हटियात लगा दी मैंने उसमें। हुई कि वो बच्चा कह रहा है आके तिजावा है, और देखने में उसे भी नहीं पता चली, मुझे भी नहीं चली, जो पी रही है उस बच्ची को भी नहीं पता चली। फिलहाल रिया की हालत में सुधार है, लेकिन जो लापरवाही हुई उसकी वजह से आज उसकी ये हालत है कि वो अस्पताल पहुंच गई। इस सबके पीछे जिस जूलर की दुकान पर यह पूरी घटना हुई थी, जब उसके मालिक से पूछा गया तो उसका भी दावा वही है जो रिया और पानी बेचने वाली दुकान की मालिक की तरफ से किया गया। पहला ये कि पानी की बोतल एक ब्रांडेड कंपनी की थी, और दूसरा दावा ये कि वो सील्ड पैक थी। रिया ने एक घूंट पिया, वो ठंडा था, एकदम से उसका असर नहीं हुआ। दूसरी घूंट जैसे ही वो अंदर ले रही थी उसी समय एकदम से उसने वो बाहर को भगी है, और फिर जब उसने चिल्लाना शुरू किया है तो कुछ समझ में नहीं आया कि एकदम से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और उसकी मम्मी ने एकदम से जब शाउटिंग हुई तो मैं उन्हें वहाँ से लेके, जो पास में मेडिकल स्टोर है वहाँ पे लेके गया। उन्होंने मुझसे बोला कि एक काम करो जल्दी से वो बोतल लेके। उसने क्या पिया है? मैं बोतल लेके भागा, मैंने भैया पानी पिया है। मैंने उन्हें बोतल जाके दी है, उन्होंने उसे ज़मीन पर डाल के उसमें से महक आने लगी, और उन्होंने बोला कि ये तेजाब है, तुम इसे जल्दी से किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो मैं हापुड़ में देवनंदिनी हॉस्पिटल में उन्हें लेके गया हूँ, और वहाँ जाने के बाद उसे उल्टी वगैरह जो प्राथमिक उपचार जो भी थे वो सब उन्होंने करवाए हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि एसिड बाद में असर करता है, छाले वाले पड़ेंगे, सारी चीज़ें होंगी, इसकी नली भी लॉक हो सकती है, तुम इसे लेके मेरठ चले जाओ या दिल्ली चले जाओ। तो हम उसे मेरठ लेके आए क्योंकि पास में मेरठ ज़्यादा पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि यदि पानी की बोतल सील्ड थी, एक बार के लिए हम ये भी छोड़ दें कि वो किसी नामी कंपनी की थी, ब्रांडेड कंपनी की थी, वो जैसे भी थी पानी की बोतल की शक्ल में थी और सील्ड थी, तो जब वो सील्ड पैक थी तो उसमें पानी की जगह तेजाब कहां से पहुंच गया? ये एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच पुलिस कर रही है, और पुलिस इस एंगल पर भी पड़ताल कर रही है कि यह महज लापरवाही का मामला है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। जिस कंपनी की वो पानी की बोतल है, क्या वहां सील्ड करते वक्त उसमें यह कारस्तानी की गई कि पानी की जगह उसमें तेजाब भर दिया गया, या फिर जहां से सप्लाई होता है, जिन दुकानदारों के जरिए वो सप्लाई होती है, थोक व्यापारियों के द्वारा, वहां पर कुछ उसमें किया गया। इस सब पर पड़ताल चल रही है, लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि जो ये हमारी आदत है, आमतौर पर लोग जब घर से बाहर होते हैं और वो पानी की बोतल खरीदते हैं तो वो इसी तरह से पानी को कंज्यूम करते हैं। लेकिन अब एक चर्चा तेज हो गई है कि क्या हमें पहले पानी की बोतल खोलने के बाद, कंज्यूम करने से पहले उसे फर्श पर गिराकर ये देखना होगा, ये जांचना होगा कि कहीं उसमें पानी की जगह तेजाब तो नहीं है। और जो दो अहम सवाल है जिस एंगल पर पुलिस जांच भी कर रही है कि ये क्या लापरवाही की वजह से हुई, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि घरों में बहुत से लोग टॉयलेट क्लीनर के तौर पर इसी तरह के एसिड का प्रयोग करते हैं, और ये एसिड पानी की खाली बोतल या फिर सॉफ्ट ड्रिंक की जो खाली बोतल होती है उन्हीं में बेचा जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस दुकान से वो पानी खरीदा गया उसने पहले कोई बोतल टॉयलेट क्लीनिंग के लिए ली हो एसिड की, और गलती से पानी की बाकी बोतलों के साथ वो भी वहीं डीप फ्रीजर में रख दी गई हो। इस पर भी हालांकि पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। जांच इस पर भी कि चाहे उस दुकान की बात करें, उसके मालिक की बात करें जहां से पानी की बोतल खरीदी गई, उसको भी एहसास नहीं हुआ कि इसमें पानी की जगह एसिड है। फिर जो बच्चा या लड़का उस बोतल को खरीद के ले गया उसका भी ध्यान इस तरफ नहीं गया, और ना ही ज्वेलर का और ना ही पीड़ित रिया का, क्योंकि पानी और एसिड के रंग में हल्का ही सही लेकिन फर्क होता है, और यह फर्क किसी की भी तरफ से महसूस नहीं किया गया, और यही सबसे बड़ी लापरवाही है। तो यह घटना हमें ये सिखाती है कि एक जो हम
सीधे बोतल खोलकर पानी कंज्यूम करते हैं, वो आदत हमें बदलनी होगी, क्योंकि वो रिया की तरह हमें भी अस्पताल पहुंचा सकती है। दूसरा ये जो सवाल उठ रहे हैं कि ये लापरवाही है या फिर कोई साजिश या षड्यंत्र, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।